think so. Are you aware with the basic functionality of the Excel? Yes, sir. Basic I know, but I'm not pro. Okay, no worries. This is your just first class. I am taking the class. I'll try to keep it as simple as possible for you because a lot of things are already covered. No, so later on, when you will join, we'll cover the rest things as well. Okay. Okay. तो अभी हम यहाँ पे जो कैलकुलेट कर रहे थे वो जो जो हम यहाँ पे कर रहे थे, इफ कंडीशंस कैसे अप्लाई होती है वो हम उस पर हम वर्क कर रहे थे। तो इफ कंडीशंस में बेसिकली क्या होता है कि हम एक कंडीशन कंपेयर करते हो, कंडीशन के बेस पे ये जैसे हमारी कंडीशन लगी हुई है कि अगर E2 की वैल्यू 36 मंथ्स है तो जो भी उसका इंटरेस्ट रेट है वो 1 से इंक्रीज हो जाए, अदरवाइज वो 2 से इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे वैल्यू ट्रू D2+1 और वैल्यू फॉल्स D2+2। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डी कॉलम है, ये इंटरेस्ट रेट का कॉलम है। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट का कॉलम है। तो अगर ये वैल्यू 36 मंथ्स है तो वैल्यू बाई 1 इंक्रीज हो जाएगी, अदरवाइज ये वैल्यू बाई 2 इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दिस इज व्हाट इज वी वर डूइंग। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी इज इक्वल टू इफ एंड लॉजिकल टेस्ट। यहाँ पे 36 मंथ्स हमने ये E2 सेलेक्ट किया। E2 इज इक्वल टू 36 मंथ्स। आप लोग कैन यू म्यूट योरसेल्फ? आई कैन सी हियर सम बैकग्राउंड नॉइस। म्यूट। ओके, so if this then this value, this D2+1, otherwise D2+2, right? So यहाँ पे हम अगर इसको एंटर करते हैं, अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं 1.809 यहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट आ रहा है। ठीक है, इसको हमने ओके ये इंटरेस्ट है ना, तो यहाँ पे इंटरेस्ट अगर हम 0.01 से इंक्रीज करेंगे तब 1% इंक्रीज होगा, राइट? सो अभी इसको मैं और डिटेल में बताता हूँ। 0.01, 0.01, ठीक है, एंड दिस विल बी 0.02। ठीक है, सो अभी हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं और तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही हमारा ये इंटरेस्ट रेट अप्लाई हुआ। अभी हम यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमें बहुत ज़्यादा इधर उधर करना पड़ रहा है इधर से, क्योंकि बहुत सारे कॉलम हैं। सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे बहुत सारे कॉलम हैं तो यहाँ पे हमें बार बार इधर उधर करना पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे बीच में कुछ कॉलम्स को हाइड कर लेते हैं, राइट, जिससे हमें देखने में आसानी हो, राइट। तो यहाँ पे हमने इनको सबको सेलेक्ट किया जो हमारे यूज़ के नहीं है, इन सबको हमने ऐसे सेलेक्ट किया। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे यू विल गेट हाइड ऑप्शन ओवर हियर, right? So as soon you get the hide option, now you can see our working columns was this D and E। इन दोनों पे हम काम कर रहे थे, राइट? ये D और E हमारे वर्किंग कॉलम है और ये हमारा आउटपुट कॉलम है जहां पे भी हमें आउटपुट जनरेट करना है, राइट? तो हमें सामने सामने दिखाई दे रहा है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे F के बाद डायरेक्ट O आ रहा है। तो बीच के कॉलम हमने डिलीट नहीं किए हैं, बीच के कॉलम सिर्फ हमने हाइड किए हैं, ठीक है, विजिबिलिटी पर्पज से। तो ये आप कभी भी कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, विजिबिलिटी पर्पज से कर सकते हो, ठीक है। एनी डाउट? तो यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे हमने क्या किया है कि जब भी हमारा जो भी लोन लेंथ है वो 36 मंथ्स है तो हमें %1 बढ़ाना है, और अगर लोन लेंथ 36 मंथ्स नहीं है तो %2 बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 8.9 है, ये 9.9 हो गया।
यहाँ पे 12.12 है, यहाँ पे 13.12 हो गया, यहाँ पे ये 60 मंथ्स है, तो यहाँ पे 2 बढ़ेगा, तो यहाँ पे 21 से 23 हो गया, राइट। तो इस तरह से आपका इंटरेस्ट रेट आपका बाई 2 बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे हमने अभी यहाँ जो हमने ऐड किया है 0.01 एंड 0.02 क्यों किया है, राइट। हमें तो 1 बढ़ाना था, तो वहाँ पे 0.01 हमने क्यों बढ़ाया, क्योंकि जो हम आपका जो इंटरेस्ट जो परसेंटेज रहता है, परसेंटेज अगर आप 1 को कंसीडर करते हो तो एक्सेल उसको, और उसको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो एक्सेल उसको 100 कंसीडर करेगा, ठीक है। 1 का मतलब है 100। यहीं पे अगर आप इसको 2 डाल दोगे तो ये सिंपली 2 में आ गया, क्योंकि परसेंटेज में ऑलरेडी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कहीं पे भी 2 डाल के, या हमने यहाँ पे 56 डाल के, और हम इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 56 100% हो जाएगा ये, राइट। तो इसलिए परसेंटेज जस्ट बाय 1 कन्वर्ट हो, हमने यहाँ पे 0.01 ऐड किया है, ठीक है। एनी डाउट? ये धीरे धीरे आपको ये चीज करते करते समझ में आ जाएगी, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल अगर किसी का परसेंटेज निकालना है, फॉर एग्जांपल अगर किसी के 453 मार्क्स आए हैं, सॉरी, किसी के 453 मार्क्स आए हैं, किसी के 60 किसी के 324 मार्क्स आए हैं, ये सब परसेंटेज में, इसलिए बार बार उसमें आराम इसको जनरल में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 345 मार्क्स आए हैं, फिर सपोज 378 मार्क्स आए हैं, ठीक है। ये आउट ऑफ 500 आए, तो अगर आप इनको परसेंटेज फाइंड आउट करोगे तो कैसे फाइंड आउट करोगे, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई 500, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपका क्या आ रहा है, ये परसेंटेज आ रहा है, लेकिन ये पॉइंट फॉर्म में आ रहा है। इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करोगे, तब यहाँ पे आपका परसेंटेज फॉर्म में ये कन्वर्ट होके आएगा, ठीक है। एनी डाउट? तो इस तरह से आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो, वही वही सारी चीजें हमने यहाँ पे भी शो करी हैं, जिससे आप इसको आसानी से कन्वर्ट करके लेके आ सकते हो। अब एक और चीज, विजिबिलिटी पर्पज से अभी हमने यहाँ पे राइट से तो चीजें हाइड कर दी। अभी मान लो हम यहाँ पे बहुत बिल्कुल नीचे पहुंच गए, अभी हमें ऊपर क्या कॉलम है ये हमें पता नहीं लग रहा है, ऊपर क्या रो है हमें कुछ पता लग रही है, पता लग रही है कि ये कौन सी रो है? नहीं पता लग रही है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और आप नीचे तक पहुंच गए, लेकिन आपको ऊपर नहीं पता है कि ये वैल्यू क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि ये क्या है। तो हम चाहते हैं कि जो ऊपर वाली जो रो है वो आती रहे, वो फिक्स रहे, बाकी नीचे का डेटा है वो स्क्रॉल होता रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमने सपोज हमें खाली फर्स्ट रो ही शो करनी है, बाकी शो नहीं करना है, तो हमने सेकंड रो ऑनवर्ड्स इसको सेलेक्ट कर लिया, सेकंड रो सेलेक्ट कर ली, ठीक है। सेकंड रो सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे गए व्यू में, ठीक है। व्यू में वैसे इसका शॉर्टकट भी होता है, मैं पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन से बता दूं। यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्रीज पेन्स करके ऑप्शन दिख रहा है, फ्रीज पेन्स करके ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे हम गए फ्रीज पेन्स। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों फ्रीज कर सकते हो एक बार में, या फ्रीज टॉप रोज कर सकते हो, या फ्रीज फर्स्ट कॉलम कर सकते हो। लेफ्ट साइड वाला भी आप फ्रीज कर सकते हो, आप ऊपर वाला भी फ्रीज कर सकते हो, दोनों भी एक एक फ्रीज करके देख सकते हो, तो जो भी आपको चाहिए। तो यहाँ पे हमें टॉप रो को फ्रीज करना है, राइट। तो हमने जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दिया, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक अलग से लाइन दिखाई दे रही है आपको, जो पहले जो बाकी में नहीं है, यहाँ पे एक अलग से लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है। अब जब हम स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो ऊपर वाला पार्ट है वो बना रहेगा, आप कितना भी नीचे चले जाओ ऊपर वाला पार्ट आपको हमेशा दिखता रहेगा, ये हमेशा विजिबल होगा। इज इट क्लियर? तो इससे आप अपनी डेटा की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हो, अपने वर्क की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हो। इज इट क्लियर? श्योर। सो इस तरह से आप अपनी डेटा की विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हो, डेटा की विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हो। यही चीज आप लेफ्ट में भी कर सकते हो।
तो यहाँ पे इसको लगाने का या हटाने का शॉर्टकट है। अभी यहाँ पे हम फ्रीज पेन्स में जाएंगे और यहाँ पे हमने अनफ्रीज कर दिया। अभी हमने फ्रीज किया हुआ था ना, अब जैसे हम इसको अनफ्रीज करेंगे तो यहाँ पे ऊपर की जो लाइन आपको दिखाई दे रही है वो चली गई। अब ये फ्रीज नहीं है। इसी तरह से आपको पहला कॉलम फ्रीज करना है, आप यहाँ पे जाओगे तो हमने बी सेलेक्ट किया तो बी के पहले का पूरा फ्रीज हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे हम गए फ्रीज पेन्स में एंड फ्रीज फर्स्ट कॉलम किया। अब यहाँ से आप राइट में कितना भी चले जाओ, कितना भी राइट में चले जाओ, आपका जो फर्स्ट कॉलम है वो हमेशा आता रहेगा। ठीक है, एनी डाउट? और यही चीज आप अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ में करना चाहते हो तो यहाँ पे फ्रीज पेन्स कर दो। ठीक है, सॉरी यहाँ पे पहले अनफ्रीज किया, अनफ्रीज। अभी यहाँ पे हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करना है, हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे फ्रीज पेन्स पूरा सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे पहले सेलेक्ट किया हुआ है कुछ, अच्छा हमने यहीं पे किया था ना। तो अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप केवल टॉप रो ही फ्रीज कर सकते हो या फर्स्ट कॉलम ही फ्रीज कर सकते हो। अगर 4-5 रोज हैं वहां पे, वहां तक आपने बनाया हुआ है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे हमें यहाँ तक करना है तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे फ्रीज कर दिया। तो नहीं, अभी इसको अनफ्रीज करना पड़ेगा, अनफ्रीज किया। अभी हमें यहाँ से ऊपर का पूरा करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने फ्रीज पेंस कर दिया। तो अब यहाँ से ऊपर का पूरा फ्रीज हो गया। ठीक है, उतना हमें पूरा हमेशा दिखाई देता रहेगा। तो इस तरह से आप अपने डेटा को अपनी टेबल्स को ज्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हो। इज इट क्लियर मनीष, दीक्षा? मनीष, यस सर। दीक्षा, आर यू एबल टू फॉलो विद अस? यस सर, ये तो समझ आ गया, बट इससे पहले जो आपने इफ वाला फॉर्मूला बताया था वो नहीं समझ। बेटा वो चूंकि मैं पढ़ा रहा था और उसमें मैंने और भी ये सारी चीजें अभी मैंने क्लास में पढ़ाई हैं। मैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसकी वजह से ज्वाइन नहीं हो पाया मैं। तो वो आपको अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, सो सर मुझे भी क्लियर नहीं है वो कॉम्प एक और ये सब जो बताया आपने, मैं भी नहीं कर पाया। हाँ, मुझे पता है मनीष, अभी मैं आपका सारा क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको अनहाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके जैसे ही अनहाइड करेंगे तो हमारी जो भी हिडन रोज हैं, हिडन कॉलम्स है, वो सारे वापस भी आ जाएंगे। ठीक है, अभी हम और आगे चलते हैं। आप लोगों ने पिवट टेबल किया हुआ है मनीष? आप लोगों ने तो पिवट टेबल कर रखा है? नो सर। ओके, सो एक बार मैं पिवट टेबल फिर से बताता हूँ। ठीक है, जिससे आपको पिवट टेबल के बारे में कुछ आइडिया हो जाए। तो ये डेटा है, आप लोगों को पिवट टेबल सबको क्लियर है? तो पिवट टेबल क्या होती है? जब भी हमें आपने पढ़ी होगी। तो जब भी हमें अपने डेटा की क्विक समरी जनरेट करनी होती है विदाउट एनी फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला यूज किए बिना हमें अपने टेबल की क्विक समरी जनरेट करनी होती है। तो जो काम आप सम इफ से, काउंट इफ से कर रहे हो, वो सारी चीजें बिना किसी फॉर्मूले के जनरेट करनी है, क्विक समरी जनरेट करनी है, तो हम पिवट टेबल को यूज करते हैं। ठीक है, तो पिवट टेबल बनाने के लिए सिंपली हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट में ऑप्शन होता है पिवट टेबल। ठीक है, यहाँ पे हम गए, यहाँ पे फ्रॉम टेबल रेंज हमने उठाया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हमें सेम टेबल में करना है या डिफरेंट टेबल में, डिफरेंट वर्कशीट में करना है। तो अगर डेटा बड़ा है तो रिकमेंडेड है कि हमेशा आप कोशिश करो नए वर्कशीट में करो, राइट। सो इसमें इसको हमने क्लिक किया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, बीच में बंद किया है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पिवट टेबल फील्ड्स आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इसमें आपको जो भी टेबल में फील्ड्स हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं। वी कैन सी अमाउंट रिक्वेस्टेड, अमाउंट फंडेड बाय इन्वेस्टर, इंटरेस्ट रेट, लोन लेंथ, लोन पर्पस, जो भी हमारे कॉलम के नाम हैं वो सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट।
अभी हम देखना चाहते हैं सिंपली कि कितने स्टेट की का डेटा है यहाँ पे, राइट। तो सिंपली हमने यहाँ पे स्टेट लिया और इसको हमने रो पे लाके पटक दिया, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप, इंग्लिश में अगर बोल दो ड्रैग एंड ड्रॉप, हिंदी में पटक दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारे आपको जितने भी स्टेट इस टेबल में है वो सारे यहाँ पे आ गए। तो लगभग काफी सारे हैं यहाँ पे, 47 स्टेट्स हैं, ये आ गए। अभी हमें ये भी चाहिए कि किस स्टेट के कितने लोग हैं, कितने डेटा हैं, ये भी हमें चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम फिर से इसको स्टेट को ही उठाते हैं और हमने यहाँ पे वैल्यूज में डाल दिया। तो आप इसको अलग अलग जगह पे भी डाल सकते हो, नो वरीज। तो यहाँ पे हमने स्टेट को उठा के वैल्यूज में डाल दिया, ठीक है। तो जैसे ही वैल्यूज में डाला, अभी आप देखो यहाँ पे देख सकते हो कि हर स्टेट का काउंट बिना किसी फॉर्मूले के जनरेट होके आ गया, ठीक है। हर स्टेट का काउंट बिना किसी फॉर्मूले के ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ गया। आपने बड़े पेपर टेबल, गुड। तो जो काम आप काउंट में कंडीशन लगा के, काउंट इफ लगा के कर रहे थे, वो काम हम यहाँ पे बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। ओपन कैसे किया? तो पिवट टेबल ओपन करने के लिए हमने कुछ किया नहीं है। यहाँ पे हम गए, हमने टेबल को सिलेक्ट किया, इसकी हमें पिवट टेबल बनानी है, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इंसर्ट पे गए और पिवट टेबल यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पे फ्रॉम टेबल है, हमने क्लिक किया, बस इतने से ओपन हो जाएगी। मनीष, आप समझ पा रहे हो? हाँ सर। दीक्षा? Yes, sir. Okay, so by this you can generate the pivot table, means basically summary of anything। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे हमारे पास टेबल है, इस टेबल में हमारे पास सपोज अभी हमने स्टेट वाइज काउंट जनरेट कर लिया। हम स्टेट वाइज ये जनरेट करना चाहते हैं कि स्टेट वाइज मंथली इनकम कितनी है, या स्टेट में हम ये फाइंड करते हैं कि स्टेट वाइज कितना अमाउंट फंड किया गया है, राइट। स्टेट वाइज कितना अमाउंट फंड किया गया है, यहाँ पे अमाउंट फंडेड बाय इन्वेस्टर है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि स्टेट वाइज कितना अमाउंट फंड किया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे लिया अमाउंट फंडेड बाय इन्वेस्टर और इसको उठा के हमने यहाँ पे वैल्यूज में डाल दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे काउंट आ रहा है, हम यहाँ पे गए, ठीक है। काउंट में आप, चूंकि हमें काउंट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि टोटल कितना अमाउंट फंड किया गया है। तो हम यहीं पे काउंट में गए, इसी में हमने क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है वैल्यू फील्ड सेटिंग, ठीक है। वैल्यू फील्ड सेटिंग पे गए, यहाँ पे काउंट की जगह हमने सम सेलेक्ट कर दिया और ओके किया। तो हर स्टेट को कितना अमाउंट फंड किया गया है ये भी कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है। एनी डाउट? सर ये कैसे पता चलता है कि वैल्यूज में पुट करना है या फिर रोज में पुट करना है? आपको करते करते आएगा, इसके मतलब प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अभी देखो यहाँ पे हमें क्या है कि हमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट था उसका सम चाहिए। तो सम बेसिकली आपका हम कॉलम में तो लेके नहीं आ सकते, राइट। कॉलम में अगर हमें इसको किसी दूसरे पार्ट में डिवाइड करना है तो हम कॉलम में लेके आ सकते हैं। ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। अब न्यूमेरिक वैल्यू को आप या तो काउंट में लेके आ सकते हो, या उस पर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हो। और वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस आप वैल्यूज में ही करोगे, कॉलम्स में या फिल्टर्स में तो नहीं करोगे, राइट। तो ये जो चीजें हैं कि कौन सी वैल्यू किस पे डालनी है, जब आप करना उसको स्टार्ट करोगे पिवट टेबल को, तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। अभी दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर यू कि आप पिवट टेबल के बारे में देख रहे हो, तो आपको लग सकता है कि बड़ी अजीब सी चीज है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप इसकी प्रैक्टिस उसको हो जाएगी, आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमने रोज में और वैल्यूज में तो हमने वैल्यूज ड्रॉप करके देख ली। अभी हमें क्या करना है
यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमें स्टेट वाइज किसको कितना अमाउंट फंड किया गया ये तो हमें पता लग गया, ठीक है। लेकिन हम ये पता करना चाहते हैं कि इसमें से कितने लोगों को, हर स्टेट में कितने लोगों को डेट कंसोलिडेशन दिया गया है, कितने लोगों को क्रेडिट कार्ड में दिया गया है, कितने लोगों को अदर्स में दिया गया है, कितने लोगों को मूविंग में दिया गया है, कितने लोगों को कार लोन में दिया गया है। इस तरह से ये लोन पर्पस वाइज हमें डिवाइड करना है। जो यही नंबर है जो यहाँ पे आ रहा है वो लोन पर्पस वाइज हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लोन पर्पस को उठाया और हमने यहाँ पे इसको कॉलम्स में डाल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका जो भी है वो सब लोन पर्पस वाइज डिवाइड होके आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हर लोन को जितने भी लोन हैं उन लोन वाइज क्या क्या लोन दिए गए हैं। तो इसमें इस स्टेट में क्रेडिट कार्ड के कौन कौन से लोन हैं और डेट कंसोलिडेशन के कौन कौन से लोन हैं वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्टेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग लोन पर्पस में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो कार में कितना अमाउंट फंड किया हुआ है, क्रेडिट कार्ड में, डेट कंसोलिडेशन में, एजुकेशनल में, होम इम्प्रूवमेंट में, ये सारी चीजें आपकी इसमें डिवाइड होके आ गई। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि एक बहुत कंसाइज वे में, बहुत कम कैलकुलेशन के साथ में यहाँ पे हम सारी डिटेल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? Are you able to understand everyone? आपको समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पे बहुत दूसरे भी फीचर्स होते हैं। मनीष, कैन यू फॉलो? यस सर। यहाँ पे अब आप इसको अलग अलग वे में डिजाइन भी कर सकते हो। तो बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल हैं, जैसे भी डिजाइन करना चाहो आप अपने डिजाइन यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। जैसे ये इस तरह से हमें डिजाइन करना है, ठीक है। तो हमने वो डिजाइन सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको डिजाइन भी कर सकते हो। सो ये जिससे आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो देखने में भी अच्छा लगे, ठीक है। अभी हम इसमें थोड़ा सा और चीजें करते। तो अभी यहाँ पे हमारे पे टेबल्स दिख नहीं रही हैं। हम यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने फील्ड लिस्ट पे क्लिक किया तो हमें ये फील्ड्स दिखने लगी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे स्टेट हटाते हैं और यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं। डेटा से देख लेते हैं किसमें डिवाइड करें, ठीक है। तो हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट, ये होम ओनरशिप वाइज हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। होम ओनरशिप वाइज इसको डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे गए, हमने होम ओनरशिप वाइज इसको डिवाइड किया। तो यहाँ पे हम गए होम ओनरशिप और यहाँ पे हमने इसको उठा के पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि होम ओनरशिप वाइज और लोन पर्पस वाइज एक क्रॉस टैब हमें मिल गया यहाँ पे, ठीक है। कि होम ओनर मॉर्गेज में कितने कार लोन हैं, कितने क्रेडिट कार्ड हैं, कितने डेट कंसोलिडेशन है, कितने एजुकेशन है। इसी तरह से ओन में कितने कार लोन हैं, कितने क्रेडिट कार्ड हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन मिल गया। अभी हम चाहते हैं कि ये चीज और फर्दर डिवाइड होके हमें समराइज हो कि एम्प्लॉयमेंट लेंथ वाइज, और हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं कि कितने एम्प्लॉयमेंट लेंथ वाइज ये सारी चीजें हैं। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को लिया और हमने इसको उठा के फिर से रोज में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वही वैल्यू फर्दर आपकी एम्प्लॉयमेंट लेंथ वाइज भी डिवाइड होके आ गई, ठीक है। तो मॉर्गेज में जितने भी एम्प्लॉयमेंट लेंथ अवेलेबल हैं वो सारे आपके यहाँ पे आ रहे हैं। इसी तरह से एनए में, नन में, अदर्स में, ओन में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट लेंथ अवेलेबल हैं वो सारी यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रॉपरली समराइज्ड वे में, कंसाइज वे में शो हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ पे हमने इतना सब कैलकुलेशन हमने जस्ट कुछ क्लिक में कर लिया और हमने यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया है, राइट। तो अगर आप बिल्कुल नॉन टेक्निकल भी हैं, इफ यू आर कंप्लीटली नॉन टेक्निकल एंड यू डोंट वांट टू अप्लाई फॉर्मूला, यू डोंट नो द फॉर्मूला, then also using the pivot table you can generate all these details in just few clicks very quickly. Understood? और यहाँ पे आप
इसको और भी, जैसे अभी यहाँ पे हमें पूरा एक्सपेंडेड हुआ आ रहा है, आप यहाँ पे इसको कोलैप्स भी कर सकते हो। तो जैसे हमें मॉर्गेज का पूरा एक साथ देखना, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो मॉर्गेज का पूरा कोलैप्स हो गया, एनए का, फिर नन का, फिर अदर का, फिर ओन का, ये सारी चीजें कोलैप्स होके फिर से आपको वही कंसाइज समरी दिखाई दे रही है। आप जिसका भी चाहो यहाँ पे ओपन करके देख सकते हो, डिटेल देख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे भी फिल्टर डाल सकते हो। कॉलम लेवल्स में हमें सारे नहीं चाहिए, हमें खाली हमें इसमें केवल क्रेडिट कार्ड चाहिए और डेट कंसोलिडेशन चाहिए और होम इम्प्रूवमेंट चाहिए, बाकी हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें ओके कर दिया। तो वो भी आप इस तरह से यहाँ पे फिल्टर डाल के अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको आपके लिए पिवट टेबल एक बहुत पावरफुल टूल बनाती है। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? एनीवन, एनी डाउट? प्रैक्टिस कर सकते हो और ये सारी चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। खुद के टॉपिक पे नहीं होता है, पिवट टेबल हमेशा टेबल पे बनेगी। ठीक है, नाउ एज पर द टेबल यू हैव टू एनालाइज कि क्या रिक्वायरमेंट है, राइट? वो दैट विल वेरी फ्रॉम सिनेरियो टू सिनेरियो, the requirement will vary from one scenario to other scenario, and according to that you can see, you can find out and you can select that what summary you have to generate, what summary, right? यहाँ पे हमारी लोन पर्पस की टेबल है तो हम लोन पर्पस के अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहे हैं कि हमें क्या बनाना है, राइट? अभी आपकी रिटेल शॉप की होगी तो हम उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। अंडरस्टूड? एनी डाउट? सो दीक्षा, मनीष, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? सर इसको बनाने तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर तो समझ में आ गया है, बट वो जो दीक्षा मैम पूछी ना कि इसको कैसे क्या करने, तो आप बोले कि प्रैक्टिस करके समझ में आएगा, तो वो थोड़ा सा डाउट हम लोग भी था। फिर ठीक है, आपका अभी जो मिस हो गया है वो अभी हम थोड़ी देर में कनेक्ट करके या शाम तक कनेक्ट करके मैं उसका आपको कवर करा दूंगा। ठीक है? ठीक है सर, जनरली शाम में ही प्रेफर कीजिएगा सर, क्योंकि अभी के बाद मेरी छुट्टी होगी तो मैं ड्राइव करूंगा, तो उसमें फिर मैं ठीक है, विल कनेक्ट इन इवनिंग एंड आई विल कवर द रिमेनिंग पार्ट, जो इफ कंडीशन वाला पार्ट है वो मैं आपका कवर करा के आपको समझा दूंगा। ठीक है दीक्षा, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। सर न्यू बैच भी स्टार्ट होएगा इसका या फिर बीच में से ही करना पड़ेगा? नहीं, न्यू बैच भी स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट बाय मे बी 20th। ठीक है सर, फिर मैं न्यू बैच से ही स्टार्ट करूंगी क्योंकि बीच में मुझे समझ नहीं आएगा इसमें। हाँ, इसमें काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, सो आप न्यू बैच से स्टार्ट करोगे तभी बेहतर रहेगा। ओके, थैंक यू। तो आप लोग भी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ठीक है, आपको समझ में आया? आप कोई चीज़ ऐसी नहीं जो समझ में नहीं आई आपको? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, ये यहाँ पे जितने लोग हैं ये सब जल्दी आ जाते हैं और देर तक बैठे रहते हैं, अभी 3-4 बजे तक सब बैठेंगे, सब प्रैक्टिस करेंगे। यू कैन ऑल्सो कम, यू कैन इंटरेक्ट विद देम, यू कैन टेक हेल्प ऑफ देम, दे ऑल विल गाइड यू। ठीक है, बहुत अच्छे लोग हैं ये। ठीक है, सो डू द प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है, और अगर आप इस बैच में ज्वाइन करते हो तो आपके जो साथी है सब कवर करा देंगे। ठीक है, शेयर द मोस्ट सीनियर, तो शेयर गाइड यू। ठीक है, इसमें ये जो आज मैंने बताया इसको सेव करके और शेयर कीजिए। ठीक है, एंड एनी क्वेश्चन, आप लोग के जो क्वेश्चन मान लो घर में प्रैक्टिस करते हो तो यू कैन पुट योर डाउट ऑन ग्रुप।